हो गया। देखिए अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। घबराई के जरूरत, घबराहट आएगा तो घबराहट को क्या करना है, छिपा लेना है। पढ़े आता है तो पहले तो पढ़ेंगे और बाद न कौन सी बोल रहा है, बिना पढ़ले देखिए बगल में जो है वो भी समझ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं। तो देखो सबसे पहले आप लोग का प्रयास रहेगा कि क्वेश्चन का क्या रहेगा, जो कहेगा वो सुनेंगे और बाद ओकर बारे बक्केला की कर देंगे, शुरू कर देंगे। हम बक्केला शुरू कर देंगे और तू लिखेला शुरू कर देगा। और झपास ढंग से देखो जितना बक्केंगे ना उस सुथर ढंग से नोट्स में एकदम हैंड राइटिंग नोट्स में आपका क्या क्या रहेगा, क्लियर रहेगा, एकदम सुथर रहेगा। यानी कि जो बोलेंगे वो प्यार से एक में क्या कहेगा, लिखा रहेगा। या तो यहाँ से मिल जाएगा और नहीं तो हिंदी मीडियम रहेगा तो देखो कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा तो हर हाल। अब तुम लोग को नहीं लगेगा कि अरे मास्टर तू बक देता है, और बाद हम पढ़ेंगे केजा से, तो बस दोनों जो सेम लैंग्वेज, इसमें दोनों मीडियम है, इसमें एक मीडियम है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है और इसमें कम है, लेकिन सीरियल नंबर इसके आधार पर मिलेगा। ओके, कुछ परेशानी जरूरत है तो जरूरत के अनुसार जरूरत का पूरा करना किसका काम है, आपका काम है। अब हम लोग पढ़ते हैं, पढ़े लाइए करता हो क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल। पढ़े आता है प्रिंसिपल के मतलब प्रधानाध्यापक मत समझिएगा। यहाँ कर रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। हिंदी मीडियम बोलेगा पढ़बो कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है। अध्यारोपण के मतलब रोपे वाला रोपण न मत समझिएगा, यह सुपरपोजिशन यह एक सिद्धांत है। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो गौर से देखो, माना कि एगो चार्ज ये Q1 है, यहाँ पर एक चार्ज क्या है Q2 है, यहाँ पर एक चार्ज क्या है Q3 है, और यहाँ पर एक चार्ज क्या है Qn है। और यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो क्या होगा, इस Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगेगा जिसका डायरेक्शन इधर होगा। क्योंकि बताएं अगर Q1 Q पॉजिटिव हो तो E का दिशा Q से दूर होता है। अगर Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होगा, नाम इसका क्या होगा, E2। पूछेगा कि सर Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, E3। उसका डायरेक्शन इधर क्यों होगा, तुम्हें पूछेगा कि सर डायरेक्शन में इन्हीं का आए होगा। हम बोलेंगे घबरो मत, इन्हें होबे के भी एगो कारण है कि Q पॉजिटिव रहेगा तो भागाएगा, निगेटिव रहेगा तो बोलेगा। शॉर्टकट, जिस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज के कारण निकल रहा है वो अगर निगेटिव रहेगा तो बोलाएगा और पॉजिटिव रहेगा तो बोला भी भगावे के मतलब समझ गए। अच्छा यहाँ वो चार्ज Qn है तो Qn के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो Qn के कारण क्या होगा, En। अर्थात कर सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो जितना चार्ज होगा, जैसे हम हैं तो मेरे पर किसका किसका इफेक्ट होगा, तो उसका इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट होगा, तेरा होगा, तेरा होगा, तेरा होगा। तू लोग जवान है तो तू लोग का इफेक्ट तो रहेगा। अब हम बोलेंगे नेट, अब कोई हमसे पूछते थे कि सर तोहरा पर नेट इफेक्ट क्या है, तो बोलेंगे ओकर इफेक्ट प्लस ओकर इफेक्ट प्लस ओकर इफेक्ट, अर्थात सभी के इफेक्ट जोड़ देंगे तो बोलेंगे यही हम पर क्या है, नेट इफेक्ट है। तो वही कह रहा है कि अगर बहुत सारा चार्ज Q1 Q2 Q3 Qn है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो Q1 के कारण E1, Q2 के कारण E2 और Q3 के कारण E3 और Qn के कारण En। तो प्रिंसिपल सिद्धांत यही कहता है कि यहाँ पर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वेक्टर है तो वेक्टर मेथड से जोड़ेंगे तो Q1 के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या होगा, E1,
Q2 के कारण जो है क्या है E2 और Q3 के कारण जो है उसका नाम क्या है E3 और Qn के कारण जो है उसका नाम क्या है En। अर्थात E नेट बराबर क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट En। मजा आया। अब तुमसे पूछ देगा सर परीक्षा में लिखे के आएगा तो कैसे लिखेंगे। तो अगर तू समझदार है तो अच्छा है और नहीं है तो अच्छा है। क्या है कि तुमको समझे के क्या मिलेगा मौका मिलेगा। अब बोलेगा सर लिखेंगे कैसे, तो बोलेंगे हम बोल रहे हैं देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर अलग अलग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर सम के बराबर होता है। किसके सम के ऐसे हिंदी लिखेगा कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द ऐसे देखो इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ऐसे लिखाएगा कि किसी बिंदु पर का नेट विद्युत क्षेत्र तीव्रता उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर सम के बराबर होता है। अब तुमसे पूछेगा कि नेट कैसे परीक्षा में लिखेंगे। तो देखो किसी पॉइंट पर का देखो एरे देख के लिखो क्या लिखेगा बोलेगा किसी पॉइंट पर का बोल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर के अलग अलग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर सम के बराबर होता है। समझ में आ गया यस या नो आया या नहीं आया। आया है तो अच्छा है, नहीं आया है तो एक बार और इधर देख लेना तो आ जाएगा। अब 7 के बाद हम लोग अगला प्रश्न में विचार करते हैं और इस पे विचार करेंगे। शिष्टाचार वाला बात परेशानी के कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दो करें डिफाइन परिभाषित करें क्या करें परिभाषित। अच्छा जितना ईमानदारी से एकरा पढ़ेगा उतना ईमानदारी से तू क्या करेगा समझेगा। पढ़े में ईमानदारी खत्म तो समझे में भी ईमानदारी खत्म। नहीं इसको कहेंगे तो देखो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को क्या करने के लिए कर रहा है परिभाषित करने के लिए कह रहा है। अब हिंदी में मेरा क्या पड़ेगा विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करे। बोलेंगे घबराओ मत परिभाषित कर देंगे। अब हम इसको बोलेंगे ईडी। ईडी के मतलब क्या समझेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल और क्या परिभाषित करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। इलेक्ट्रिक डाइपोल का हिंदी होगा विद्युत द्विध्रुव और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का हिंदी होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इसको बोलेंगे तुम क्या हो क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के तुम कौन हो। तो बोलेगा हम बता दे। तो बोला हाँ। तो बोलेगा देख भाई बा हम दो चार्ज के एगो अरेंजमेंट जो दो चार्ज का एक सिस्टम है दो चार्ज का एक ग्रुप है जो दोनों चार्ज का परिमाण बराबर होता है और दोनों एक दूसरे से बड़ी बड़ी कम दूरी पर स्थित होता है उसे ट्वेल्व कहते हैं। और एच ऐसा का अरेंजमेंट है उसी का नाम क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हम लोगों को खुशी महसूस हुआ। इससे पूछे इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ रे हो तुम कौन हो। तो बोले हम दो चार्ज के एगो समूह हैं। जैसे तुमसे पूछा तू कौन हो तो बोलेगा हम एक विद्यार्थी जो बाप माई के पैसा को बर्बाद करते हैं धोखा देते हैं। बाद में जब हम बाप माई बनेंगे तब समझ में आता है कि हम कितना धोखा दिए थे। तो बोले इलेक्ट्रिक डाइपोल तू कौन है। तो बोला काहे चार्ज
है, दोनों का मान क्या है बराबर, एगो -2 कूलम तो एगो, दोनों बड़ी पास पास रहेगा, इतना तो नहीं, बहुत पास पास, जैसे NaCl में Na+ और Cl माइनस पास पास रहता है, और दोनों एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित रहेगा, उसी सिस्टम को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। अब बोलेगा सर परीक्षा में पूछ देगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो इसको बोलेंगे यह काय चार्ज का, दो चार्ज का एक अरेंजमेंट होता है, एक समूह होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्ज एक का मैग्नीट्यूड क्या होता है बराबर, और दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत कम दूरी पर स्थित होता है, और ये कम दूरिया को कोई 2L से, कोई किताब 2A से दर्शाएगा, और इसे को बोला जाता है डाइपोल लेंथ। जब ऐसा देखता है तो नहीं लगा कि रब ने बना दी जोड़ी, नहीं लगा कि दोनों के जोड़ी है, एगो माइनस है एगो प्लस, बोलेंगे तुझे सा कोई प्यारा कोई नाजीज नहीं है, और तुम क्या चीज हो ये खुद तुझे मालूम नहीं है, तो हम बोले नहीं तुम्हारा मत मालूम रहो, हमरा मालूम कि तू इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड चार्ज का बराबर है और नेचर अपोजिट है, और दोनों एक दूसरे से बड़ी पास पास खड़ा है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किससे दर्शाते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको बोलेंगे द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की बोलेगा सर ई वाला तो बता दिलो, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के रखा है वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसको कहता है, वो कौन, उसको कौन क्या करेगा बताएगा, कौन दवाई बताएगा सबसे लास्ट ये, अच्छा ये ऐसे कैसे करे, मच्छर अपन काम कर दिया, तो हम लोग से तो ज्यादा वफादारी है रे कि इसको भी पढ़े तो मन करता है, अगर आई नहीं समझता है कि छुआ चाहे छोड़ दे तो छुएगा तो सिस्टम गड़बड़ा देगा। अब यहाँ सवाल है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो बोला सर तो कौन सी ईडी को जानते हैं, ईडी का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, खाली मोमेंट छूट गया है, तो ये तो समझ गए कि ये अकेले खानदान के लगाओ प्रोडक्ट हो। ईडीएम का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के खानदान से ही आया है। अब खोज लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P के द्वारा दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहेंगे, तो डाइपोल के पास कै गो चार्ज है, 2 गो, तो कोई एगो चार्ज को उठाइए, कोई एगो चार्ज के परिमाण को उठाइए, चार्ज को उठाइए, इसको बोलेंगे दोनों में से किसी एक को, बोलेगा क्या हम तुमको उठाना चाहते हैं, तो ये बोलेगा हमरा उठा लेना, ये बोलेगा हमरा उठा लेना, तो बोलेगा कोई को उठेगो तो उतने भारी लगेगा, कहे कि दोनों के मान क्या है, तो किसी एक डाइपोल चार्ज को उठा ले जाऊंगा और 2L से गुना कर दूंगा, ठीक है, तो यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बोलिएगा सर परीक्षा में कैसे लिखेंगे, तो ये देखो बहुत कुछ बतलाता है, इसको बोलेंगे तुम्हारे नजरों में हमने देखा है जब सी चाहत झलक रही थी, तो चाहत नहीं झलक रही है, इसमें डिफिनीशन झलक रही है। बोलेगा कैसे सर, तो बोलेंगे किसी एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक डाइपोल चार्ज तथा डाइपोल की लंबाई के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं और इसे P के द्वारा सूचित किया। फिर से बोलेगा द प्रोडक्ट ऑफ आइदर डाइपोल चार्ज एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर P। कोई भी मीडियम के रहेगा तो मीडियम सही करके लिख देगा कि नहीं। फिर बोलेगा सर हमरा रट्टे पढ़ता, हम कल अगर रे चेला अगर तोरा रट्टे पढ़ा हो तो तू लोल है, बकलोल है, अगलेट है, पगलेट है, ढकपलेट है, काहे कि एकरा देख के भी तू लिख सकता है। तो बोलेगा कैसे, एक पंथ 2 का 1 बाई गेट 1 3, इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, कोई एक डाइपोल चार्ज तथा डाइपोल की लंबाई के गुणनफल को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब तुमसे एगो क्वेश्चन पूछेगा कि बोलेगा सर, तो हम बोलेंगे बोल, सर नहीं है हम ससर हैं,
ईडीएम के मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो तुमसे पूछेगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखो। ईडीएम कौन क्वांटिटी है? तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर, तेरा क्या जवाब आएगा? अब वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा पूछेगा, तो बोल दीजिएगा जब वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो उसका डायरेक्शन होगा निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज से बोलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यही होगा। वेक्टर पे लगा दिए। तुमसे फिर पूछेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर की स्केलर डायरेक्शन किधर से किधर होगा? निगेटिव टू। कंसेप्ट क्लियर? तो ये कंसेप्ट क्लियर में अगला क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो इच इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जब वेक्टर या स्केलर, तो कटाकट जवाब देंगे तू ईडीएम वेक्टर की स्केलर। तो बोलेंगे भैया तू वेक्टर है, तो बोलेगा अरे भाई जब वेक्टर है तो मेरा डायरेक्शन क्या है? तो बोलेगा डायरेक्शन इज ओ है। ओ है के मतलब समझ रहे हो? डायरेक्शन क्या होगा? मछड़वा की करामत है हो। डायरेक्शन बोलो तो क्या होगा? इतना गरीबों में तोरा बॉयफ्रेंड नहीं जब तू इधर पीछे पड़ा नहीं है तो फिर इतना मार कि कुत्ता के की भाग गया। नहीं समझ में आता तो बोलो, हमारा चेला तुमको समझा देगा। 7 नंबर है। अरे मच्छर नहीं था, माखी था। अच्छा 7 नंबर नया होगा। अरे कर नहीं समझ में आया यूट्यूब पे देखेगा, कमेंट करे। हाँ सर हाँ एकदम हो गया है। ले हाँ आंसर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर की स्केलर। अब बोलेगा जब ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा? तो अरे किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो बोलेंगे सर, तो बोलेगा कौन चीज? ऐसे और ऐसे। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव टू। मजा आ गया। 9 नंबर क्लियर है। अब 10 नंबर से मिले तक बस अब विचार जरूरी है। रात यदि बेटी कर देते अभी वो मिलता कौन? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पढ़े अब प्यार से पढ़ तो एक बार हमारे तरफ से पढ़ रहा है कि गीत गा रहा है? गीत गा रहा है। इसको प्रपोज करो, बोलो आई लव यू। बस इससे प्यार करो, कभी धोखा नहीं देगा। अगर धोखा भी देगा तो मुकद्दर लिख के रख देगा। आइंदे कर्मी तो कहेगा जा बेवफा जा। 11 के दिन पहले ना क्या पूरा मेरे भी बैठे का मन नहीं कर रहा है, तो इससे इसको बोलो आई लव यू। कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो पूरे गुलाब के फूल लेके जो कोई भी काम देगा। देखो राइट लिखे, हाँ पढ़ाई लिखे भी करता है। राइट द एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ईडीएम। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई मात्रक और बीमा को लिखे। शॉर्टकट का जमाना है। ईडीएम बराबर क्यू गुना 12 को बताना है, ठीक है? प्रेम से बोलो विद्यार्थी महाराज की। क्यू किसको बताएगा? 12 किसको बताएगा? लेंथ को नहीं बोलेगा। तुझसे कोई प्यारा कोई नाचीज नहीं है, क्या चीज हो तो खुद मुझे क्या चीज है? चार्ज। और ये क्या चीज है? चार्ज है। तो चार्ज का एसआई मात्रक क्या है? लेंथ है तो लेंथ का एसआई मात्रक। अब तुमसे पूछेगा कि ईडीएम का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या बताएगा? कूलम इनटू मीटर। क्या होता है? प्रेम से बोलो विद्यार्थी महाराज की। ईडीएम का कौन मात्रक? कूलम इनटू होता। अब बोले सर डायमेंशन। तो देखो तो सूर्य है ना ताल है, फिर भी दिल बेहाल है। क्यों केकरा बतावे ला तैयार है? तो चार्ज का डायमेंशन होता है टीए और 12 किसको? लेंथ। लेंथ का डायमेंशन होता है ताल से ताल मिला। तो ताल नहीं मिला ना, ऐसे भी लिख सकता है, या इसको
ताल जब घुसाता है तो लता करीब आता है। LTA। अब तुमसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। एक आवश्यक सूचना, कूलाम इंटू मीटर के ऐसे मत लिख देना, नहीं तो सेंटीमीटर हो जाएगा। कूलाम इंटू मीटर में बड़का C लिखना और छोटका। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब बोलेगा कि डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन क्या होता है? LTA का स्क्वायर ब्रैकेट। कैसे हुआ पता चल गया? या एक ऐसे भी कर सकता है m पर पावर 0 LTA का कौन ब्रैकेट? परीक्षा में पूछेगा तो टिक टिका के बोल देगा। एगो और EDM का लिखल नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा। EDM का प्रैक्टिकल यूनिट होता है, प्रैक्टिकल यूनिट डिवाई। क्या होता है? बोले अब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा डिवाई किसका मात्रक है, तो क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मात्रक क्या है? डिवाई। अब तुमसे परीक्षा में पूछेगा, जवाब सवाल हम करेंगे, जवाब तुम देगा। बोलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी की स्केल है, इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, इसका SI यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल यूनिट डिवाई क्या होता है? एक 10 नंबर को बाई कर देते हैं, बोलते हैं 11 नंबर को एक बार आजा 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 झलक दिखला जा। पढ़े आप पढ़े आता है, बोलिएगा पढ़ा तो भाटी जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मारे कर ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हो। ये तो समझ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के खानदान से है। कहा विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? राइट इट्स इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसके महत्वपूर्ण गुणों को क्या करें? लिखें। इसके महत्वपूर्ण गुणों को क्या करना है? लिखना है। एक मतलब नहीं कहा दुल्हा क्या है, इसके महत्वपूर्ण गुणों को लिखें। तो दुल्हा वो शेर है जिसका शिकार अक्सर बिल्लियां करती है ना। दुल्हा वो शेर है जिसका शिकार अक्सर बिल्लियां करती है। और इसका गुण क्या है? तो इसका गुण है ए जी से लेके सुनो जी बहरा हो गए हो जी तक का सफर है ना। रे बेटा पढ़े के मन है। अच्छा नहीं लगा मजाक नहीं करता, लगता है मेरा रिलेटिव में गड़बड़ी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? तो कुछ नहीं, किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए छोड़ दो। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। अच्छा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या कीजिएगा? छोड़ दीजिएगा। तो ये जिस रास्ता पे मूव करेगा वही रास्ता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। नहीं कहता है जिस रास्ते से गुजरे वो फूलों से भर जाए। तो इसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़िएगा, फिर ही छोड़ दीजिएगा, तो वो जिस रास्ता से गुजरेगा वही पथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। शॉर्ट में EFL का मतलब क्या समझे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहेंगे जिस रास्ते से गुजरे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाए। ओके बेटा, मच्छी एक मच्छर आदमी को पिंजरा बना देता है। मच्छर देखो होगा पक्का, जो कम्युनिटी था उसमें वही होगा। EFL क्या है? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप छोड़ दीजिए। क्या कीजिए? छोड़ दीजिए। और छोड़िएगा तब वो जिस रास्ता पे चलेगा वही रास्ता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। अब बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी बतलाइए। प्रॉपर्टीज के मतलब गुड। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अस्मूथ कर्व होगा, ये कोण का निर्माण नहीं करेगा। एक गुण। दूसरा गुण,
कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इसके एक पॉइंट पर टेंजेंट अगर खींचिएगा तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दिशा को दर्शाएगा। बी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचिएगा तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दिशा को दर्शाएगा। सी पॉइंट पर टेंजेंट खींचिएगा तो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या दिशा को क्या करेगा, दर्शाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दिशा को क्या करता है। ये गुण है कि नहीं? बोलता है आप तू अपन बारे कुछ कहेगा तो हम बोलेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो बस शुरुआत है, डरने की क्या बात है, ऊपर वाले अपने साथ है। अभी तो रात हमने ऊपर वाला, अभी आप लोगों के लिए ऊपर वाला कौन है? हम है। तो जब तक हम आप लोगों के साथ है, जब तक डरे की कोई बात नहीं। अब अगला जो एक पॉइंट और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पॉजिटिव से निकलती है, देखो ना, और निगेटिव में क्या होती है, एंट्री करती है। नहीं करता है। मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है, किया किसने, इसे पैदा खत्म कहाँ पे होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बोलेंगे कि शुरू कहाँ से होती है, पॉजिटिव, खत्म कहाँ पे होती है, नेगेटिव। ना किया किसने इसे पैदा, पॉजिटिव, और समाप्त कौन करवाया, नेगेटिव। नहीं, मजा आया? इतना से भी दिल है कि मानता नहीं, लेकिन ये बकलोल आदमी मनैले भी ना कहेगा सर पहले समय दोनों पास पास आ जाएगा तब तो बोलेगा पास वो आने लगे यानी कि प्लस बोलेगा निकल ले, माइनस बोलेगा आइए, आपका इंतजार है। प्लस से लाइन निकलेगा माइनस में चला जाएगा, अर्थात प्लस माइनस रहेगा तो ऐसा बनेगा। ये बोलेगा कि कौन प्लस है तो अब कौन माइनस है, तो बोलना जिससे निकल रहा होगा वो पॉजिटिव है, जिसमें एंट्री कर रहा होगा वो ओके। देखो प्लस से निकलेगा और माइनस में, आज प्रकृति का भी वही नियम है। प्लस से लोग भाग रहा है, लस्सी के दुकान पर से आप भाग रहा है, दारू की दुकान में लाइन लग रहा है, क्या कि लस्सी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पॉजिटिव है, तो लोग उससे क्या होता है, निकलता है। और ये क्या है, दारू पिएगा तो तुम्ही को पी लेगा, तो वो आपके लिए क्या है, हानिकारक है। फिर भी देखिएगा वो आधार कार्ड पर देते तैयो और लोग कहेगा ठीक है हम अंगूठा लगबे हो, पता चलेगा आधार कार्ड फिर फॉल्स बनने लगेगा। एक बार एक कर नहीं, एक बार ओकरो नाम पर। सबसे ज्यादा शराबी आदमी अपन घर परिवार वाला से प्यार कर लगेगा, क्या कि जितना ज्यादा आधार कार्ड रहेगा उसको उतना दारू मिलेगा। एक आधार कार्ड पर लिमिट कर देगा, जाए था पिए से पहले घरे वाला के 100 रुपये के पीबो करते थे, एने से निकाल के 50 देवो करेगा, कहेगा ले का लगता तो आधार कार्ड यूज करेगा हो भाई। तो पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव की ओर जाएगा। जरा सोचिए कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कितना कोशिश करते हैं तत्व आता है, लेकिन जब पर गलती से वही आ जाए नहीं भाभी मत कहीं वही के मतलब सब क्यों, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद है और वो आपके लिए फायदेमंद है। होकर पीछे दुनिया एकदम दीवाना रहे, परवाना रहेगा, जाना रहेगा, बात समझ रहे हो। अब देखो समझ गया, अभी इतने गुण नहीं है। और बाद बोलेगा तीसरा अगला प्रॉपर्टी बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन यह कोण के निर्माण, और बाद बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप का निर्माण, बोलेगा ये हो नहीं सकता कि तेरी, या ना कहीं लूप रहेगा तो बोलेगा ये रॉन्ग नंबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहेगा ये हो नहीं सकता, तो बोलेगा काहे नहीं होंगे, कोई पूछ देगा काहे नहीं होंगे, तो बोलेगा अगर तू होगा तो पॉजिटिव से निकल रहा है, एजा से लाइन निकल रहा है, इसका मतलब तू पॉजिटिव है। एजा से देखो एक मतलब तू निगेटिव है, तू कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि तू पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, हमको कोई पता नहीं। बिल्कुल मेन बैच में डिटेल बताएंगे। प्रॉपर्टी को लिखने तो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, वो एक दूसरे को कट करेगा कि नहीं करेगा, वो एक दूसरे को टच करेगा कि नहीं करेगा, तो बोलेगा हम गले नहीं मिलेंगे, डोंट टच मी, अर्थात हम टच भी नहीं करेंगे। ये सब गुण है। पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेगी निगेटिव पे जाएगी,
या लूप का निर्माण नहीं करेगा, या एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, नहीं करेगा। और ये टच करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। बोलेगा डोंट टच मी, डोंट टच मी। अब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। अब क्वेश्चन नंबर अगला से गुजर जाना है। देखिए अभी एगो बात प्रॉपर्टी में बताए थे। एक पहले वाला क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटती है। तब सवाल आया कि ये फील्ड का मतलब क्या समझेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेवर के मतलब कहियो नहीं। इंटरसेक्ट के मतलब प्रतिच्छेद करती है अर्थात काटती है। ईच अदर के मतलब एक दूसरे को। वाई के मतलब क्यों? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों कभी नहीं काटती है? तो आपका जवाब समझदार जवाब होना चाहिए। तो बोलेगा ठीक है सर, बोला कि नहीं काटती है तो बोलिए दिया कि नहीं काटती है। नहीं बोलेगा कि दुल्हा तू नहीं है, तू नहीं है तो क्यों नहीं है? तो बोलेगा कि हमारे माथा पर सेहरा नहीं, हमारे माथा पर मोरी नहीं, शादी के कार्ड पर हमारा नाम नहीं है। बहुत सारा कुछ दलील हमको दे देगा कि हम दुल्हा नहीं। जैसे हम तुमको बोलेंगे तू दुल्हा नहीं है, क्यों नहीं है? तो बोलेगा कि हमको मेकअप धोया से कोई टेंशन नहीं है, मेकअप धोया दुल्हा हम रोबे नहीं जाएंगे। सबसे बेवफा लोग अगर कोई है तो वो ब्यूटी पार्लर वाला है। उतना धोखेबाज ये आदमी धरती पर नहीं है। वो रसगुल्ला के भी छेना बना के रिप्रेजेंट करते हैं। रसगुल्ला बोलो तो ब्लैक और छेना बोलो तो व्हाइट। इसको कहते हैं इमोशनल धोखा। इमोशनल जो ब्यूटी पार्लर नाम है ना, उसको नाम होना चाहिए धोखेबाज की दुकान या महिला कवारा रिपेयरिंग सेंटर। ये ठीक है। एकदम डायरेक्ट धोखा है भाई। वाह, ये बात कोई के मत बताना। ऐसे तो ये बात इंटरनेट पर चल जाएगा तो हम की करेंगे। अब बोला नहीं काटती है, काहे नहीं काटती है? तो बोलेगा नहीं काटे, हम काट गए वहां में जाना होता है तो नहीं कटा। तो ये नहीं मी तो हमें नहीं आई नहीं मी तो आई मत जो नाला में गिर जो नाला और नहीं आता नहीं वाह। तो वो बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं काटता है। तो बोले ठीक हो नहीं काटा, हम कट गए वो काट। ये बोलेगा काट के लफड़ा कर दिया। बोला कैसे? कटान बिंदु पर कई गो टेंजेंट खींचा जाएगा? दो गो। एगो टेंजेंट ई हो जाएगा तो यहाँ पर किसका इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा को दर्शाएगा? पहला के। और एगो टेंजेंट एजा खींचा जाएगा, वो किसका दर्शाएगा? दूसरा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर खींची गई स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर खींचेंगे उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दिशा को क्या करेगा? तो यहाँ कट किया तो कटान बिंदु पर कई गो टेंजेंट खींचा गया? एगो पहला के लिए एगो दूसरा के लिए। तो ई बिंदुआ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कई गो डायरेक्शन होगी? और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी की स्केल है। और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर दो डायरेक्शन होना संभव नहीं है। यही कारण कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अब फिर तुमसे पूछेगा कि शायद रे मास्टर परीक्षा में कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे घबराई के कोई जरूरत नहीं। बोलेगा सबसे पहले कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करती है। क्योंकि यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती अर्थात काटती तो कटान बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कई दिशा होता? दो दिशा होता, जो कि उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कई दो दिशा को दर्शाता। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके कारण एक बिंदु पर दो दिशा संभव नहीं है। यही कारण है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो कटान बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दो दिशा हो जाता, जो कि रॉन्ग नंबर है। बोलेगा ये हो नहीं सकता क्योंकि यह वेक्टर है और वेक्टर है तो एक बिंदु पर दो दिशा होगा जो कि होना संभव नहीं है। इतना सुन ले तक तू कुछ लिख देगा, नहीं लिखेगा तो समझो तू बकलोल है। लेकिन हम
तुम पे भरोसा है कि तू बकलोल नहीं है, कहे कि तुम्हारे पास मैट्रिक पास के सर्टिफिकेट है। अगर बकलोल होता तो ऐसा बात ना होता। गलत बात की सही बात क्या कहता है? 12 के बाद 13 से मिलता है। फेरा करेगा फेरा, हे 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 हे, कोई आंखें नम और ये दिल मुस्कुराया और क्वेश्चन नंबर 13 नजर आया। पढ़े आया? तू भी पढ़, सब पढ़। राइट डिराइव एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब व्यंजक प्राप्त करें, इन्हीं के फेयर लवली लगा के एक्सप्रेशन देखा देता है। व्यंजक प्राप्त करें टॉर्क के लिए ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क लगेगा उसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। इन यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र में। कौन विद्युत क्षेत्र में? समरूप विद्युत क्षेत्र में। किसके लिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो उस पर लगने वाला टॉर्क के लिए क्या प्राप्त करना है? व्यंजक। घबराना मना है। आप एक बात जानिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसको नहीं ज्यादा नहीं बेटी के लिए हे पढ़ा लिखल बता को सर बाखिला हे देख 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 साले वाले लेखा पाए लगे। तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे जो 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 बस तेरा तो काम करते। चलो हटाओ। बोलेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से क्या करेंगे? दर्शाएंगे। गलत बात की सही बात? इतने में कहानी क्लियर कर दी। बाप रे बाप। बोला एकरा में एगो डाइपोल के रखा, केकरा रखा? डाइपोल के। हम बस बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम डाइपोले के रखे जा रहे हैं गुरु। ये देखो ये डाइपोल, या मोटा दिए इसको, कहते हैं टॉनिक खिला के इसको मोटाया और ये तत्काल डाइपोल में जगाया। डाइपोल बोलो तो कै चार्ज का सिस्टम होगा? 2 चार्ज का। कै चार्ज का? 2 चार्ज। एगो माइनस क्यू तो एगो प्लस क्यू। ए पर क्या है? माइनस क्यू है तो बी पर क्या होगा? प्लस क्यू होगा। गलत बात की सही बात? ये टोटल लंबाई क्या होगा? 2l। ये कोण क्या है? थीटा। ये थोड़ा सा ऐसे बढ़ाएंगे तो ये थीटा तई भी थीटा, और एक ऐसे करके लंब डाल दिए। ये क्या कर दिए? लंब। बी से क्या किए? bn लंब डाल। हमको किसके लिए? टॉर्क के लिए क्या निकालना है? डेरिवेशन। तो टॉर्क को पहले याद करते नहीं करता है, बिछड़ा याद मिला दो और क्या पड़ेगा? टॉर्क। इसको टाउ पढ़ते हैं और टाउ बराबर फार्मूला होता है फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। घबराना नहीं, एरा सुपर ढंग से असाइनमेंट में लिखल, सीरियल नंबर एकदम सेम मैच करेगा। तो ना तो फोर्स का पता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पता है। हिंदी मीडियम वाला ऐसे पढ़ेगा। टॉर्क का हिंदी होता है बल आघूर्ण। क्या होता है? प्यार से बोल, क्या होता है? और फोर्स का हिंदी होगा बल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हिंदी होगा लंबवत, और क्या? दूरी। अब इसको कहेंगे, देखो हमारी मांगे पूरी करें। टॉर्क के लिए बोलेंगे कि व्यंजक प्राप्त करें तो टॉर्क बोलेगा हमारी मांगे पूरी करें। तो तुम्हारा मांग क्या है? फोर्स। बोलेगा पता नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता नहीं, लेकिन देखो तो बी से bn की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं? bn कौन डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओ ये जब bn लिख देंगे तो मजा आ जाएगा। bn लिख लेंगे तो मजा आ जाएगा। फोर्स, तो फोर्स बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, और याद होगा चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में लगता है, और चार्ज निगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फिर से देख, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज रहेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। निगेटिव पॉजिटिव इतने बताएगा कि डायरेक्शन किधर जाएगा। तो देखो तो बी पर जो फोर्स लगेगा वो प्लस है कि माइनस, तो किधर की ओर जाएगा चलिए माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। और एफ बराबर फार्मूला क्या होगा, क्यू इंटू ई होगा। अरे भैया चूंकि ई बराबर फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ बटा क्यू बताए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो एफ बराबर यहाँ क्या होगा बोलेगा क्यू इंटू ई। एरा पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स क्या लगेगा एफ बराबर चार्ज कितना है क्यू, बोलिएगा सर माइनस, बोलेंगे माइनस छोड़ ना यार, माइनस के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ भी पहुंचेगा एफ बराबर क्या क्यू ई। तो कोई एक फोर्स यहाँ लिखो आइदर फोर्स, वो आइदर फोर्स क्या होगा एफ, तो एक फोर्स मिलेगा। अब गुना क्या लिखेंगे बी एन। अब एफ के जगह पर तो क्यू ई तेरे को पता है, लेकिन बी एन के जगह पता नहीं। देखो तो ऐसा एगो त्रिभुज बना रहे, एक का नाम क्या है ए, एक का क्या है बी, और एक का एन। और ई वाला कितना है 12, और ई वाला कोण में क्या है थीटा। नहीं लगाएगा साइन थीटा लगा दे तक हाइपोटेनस दिया हुआ है, एजा से लंब क्या होगा निकल जाएगा कौन थीटा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या लगा दीजिएगा बताओ हाँ पी बाई, एजा क्या लिखेगा पी, एजा क्या लिखेगा एच। तो साइन थीटा बराबर पी के जगह क्या होगा बी एन। अरे लंब क्या है परपेंडिकुलर क्या है बोलिएगा, पी के स्थान पर क्या रखें बी एन, हाइपोटेनस क्या है 12। तो किससे मतलब है बी एन से, बी एन बराबर क्या हो जाएगा 12 कौन थीटा, बी एन बराबर कौन थीटा। कोई दिक्कत ये वाला लंबवत दूरी है ना होगा 12 साइन थीटा। बोलो लंबवत दूरी कौन होगा 12 साइन थीटा। प्रेम से बोलो विद्यार्थी महाराज की जय। अच्छा ये मुझे जगह क्या सेटिंग कर तेरा बोलने की तू जा जा जा, तो बोलेगा जाए से पहले क्या करवा दे सेटिंग, तो ये केरा से सेटिंग करवा के जाएगा एफ बराबर क्यू ई से, एफ बराबर किससे सेटिंग करवाएगा क्यू ई से। बी एन को बोलेंगे तुझको भगाऊंगा 12 साइन थीटा को बुलाऊंगा ले। कुछ देर पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाए होंगे, तो क्यू गुना 12 को क्या कहते हैं पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। गलत बात की सही बात, अब क्यू देखे तो छटपटा रहे, क्यों कहेगा 12 से साजन मेरा उस बात है मिलने को दिल बेकर, लेकिन ये मैसेज बेचारा इसके पास नहीं पहुंचेगा। तो अब फिर वीडियो कॉल करके कहेगा क्या करते हो साजना तुम मुझसे दूर रह के पास आओ पास आओ ना, तो बोलेगा अरे तेरी के बोले लिखे फोन करके ना। तो ये 12 को इसने बोला लिए क्यू गुना 12 और ये क्या होगा ई साइन थीटा। एरा देखता है तो कुछ होता है। क्यू गुना 12 को बोलेंगे जा बेवफा जा, और तू अपन जगह पर पी को बोला केला, कहा कि क्यू गुना 12 को क्या कहते हैं पी, तो ये क्या होगा पी ई कॉन थीटा। ये टाउ बराबर आ गया एक्सप्रेशन पी ई साइन थीटा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में। कौन फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में। याद रखो एगो बात, हर बात को तुम भूलो लेकिन इस बात को तुम मत भूलना कि अगर ए बी साइन थीटा लिखा हुआ, गौर कर ए बी क्या लिखा हुआ साइन थीटा, और ए और बी वेक्टर हो, ए और बी वेक्टर हो, तो ए बी साइन थीटा को पढ़ेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इतना से भी मन ना मानेगा, बोलेगा ऐसा अगर एम एन साइन थीटा रहे और एम भी वेक्टर रहे और एन भी वेक्टर रहे
तो क्या लिखेंगे? तो बोला प्यार से बोलो और m क्रॉस n से नाता जोड़ो, कोई दिक्कत? तो देखो तो T इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, E क्या है? वेक्टर है, तो ये और sin थीटा है तो क्या लिखाएगा? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अरे नकल करे आ गया ना, यानी क्या हो गया? टाउ। तो ये कौन फॉर्म हुआ चला? वेक्टर फॉर्म हुआ। ये कौन फॉर्म हुआ? ये 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। कै नंबर के? इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर टॉर्क के लिए व्यंजक प्राप्त करें तो कुछ नहीं करना, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो तो फोर्स प्लस पर भी लगेगा, दोनों फोर्स का परिमाण क्या है? बराबर है, क्योंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में है और निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों में से किसी एक फोर्स को उठाइए, लंबवत दूरी से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, तो वो किसको बता देगा? टॉर्क को। फोर्स के जगह क्यू पुट कर दीजिए और लंबवत दूरी को 12 sin थीटा पुट कर दीजिए। कैसे किया? sin थीटा बराबर p बटा p के जगह क्या रखे हो? देखो तो bn, और h के जगह क्या रखे हो? हाइपोटेनस 12। तो sin थीटा बराबर bn बटा क्या होगा? 12। तो bn बराबर क्या होगा? 12 sin थीटा। ओके, तो टाउ बराबर देखो तो f के जगह q 12 sin थीटा है, इसको 12 को कहेगा या बोला देगा q गुना 12 की जगह p रख देंगे, p sin थीटा होगा। अगर p और ये दोनों वेक्टर है और sin थीटा लगा हुआ है तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अब हम लोग मुलाकात करते हैं अगला प्रश्न की ओर नजर दौड़ाते हुए सीधे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग इशारा कर चुके हैं। और जब 14 की ओर इशारा कर चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ना हम लोगों को शौक नहीं, मजबूरी होगा, और मजबूरी से करने वाला काम सक्सेस नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग किससे पढ़ेंगे? शौक से पढ़ेंगे। शौक से पढ़िए। देखो कह रहा है गिव, गिव के मतलब दे, गिव गिव गो नहीं दे मत जो न गिव एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण दीजिए। इल्यूजरेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आर मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इल्यूजरेट कह रहा है, इल्यूजन से बना हुआ है, कह रहा है एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि स्थिर वैद्युत की बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। एकदम प्यारा एग्जांपल दे दे तू, कोई कहने ना बताएगा। प्यार मोहब्बत से शुरुआत करते हैं। देखो एगो जीएफ, कौन है? जीएफ। एगो है ईएसएफ। जीएफ के मतलब अरे गधा गरले जर जी में, जीएफ के मतलब जरल फ्रेंड भी होता है। जीएफ के मतलब गोबर फेंके भी होगा। जीएफ के मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स से बारी अधिक होता है। ईएसएफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण को ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि मेरा मन को संतुष्टि हो जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत 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 मजबूत होता है, बहुत बहुत अधिक होता है। कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए। बोलेंगे जी, तो बोलेगा हाँ, बोले दे तो हाँ। जीएफ के मतलब होगा गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा मोहब्बत करता है, ये केवल आकर्षण बल होता है। और ये सिर्फ का मतलब होता है स्थिर वैद्युत की बल। गलत बात की सही बात, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी। अच्छा जीएफ देखो, अगर सोचो ये पृथ्वी है कितना बड़ा है, बहुत बड़ा। एरा पर एगो पेपर के टुकड़ा रख दिए। क्या रख दिए? पेपर के टुकड़ा। तो पेपर इस पृथ्वी पर क्यों चिपका हुआ है?
क्योंकि पेपर और किसके बीच, पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है, मोहब्बत हो रहा है। पेपर कहता है चाहूंगा तुझको शाम सवेरे, छोड़ेंगे न वो साथी, मरते दम तक जन्म तक। काहे कि गुरुत्वाकर्षण है, केवल आकर्षण होगा, अर्थात इसको ही चिपकैले जा पड़ी है कौन, तो पृथ्वी और पेपर के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल गलत फहमी में रख लेता कि देख हमारा ज्यादा तोरा कोई चाहे वाला नहीं, अर्थात हमको तुमसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा, और गलती से कोई जुदा कर पाएगा तो हम यही गाना गुनगुनाएगा कि हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के। लेकिन इसका नजर पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, अब बोलेगा कि अगर ई आया तो फिर एक प्यार को कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मजबूत है। तो बोलेगा एग्जाम्पल न दीजिए, तब बकलोनियन क्या कर रहे हैं, तो बोलेंगे कुछ नहीं, बचपन वाला याद था, ऐसे करके माथा में कलम कंघी रगड़ता था, और पेपर के टुकड़ा के करीब लाता था, सटाता भी नहीं था, कहता था कटा सब क्या करता था, खींच लेता था। सोचो उतना बड़ा पृथ्वी एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा के खाली रखले था, सटाइले था, लेकिन उतना बड़ा पृथ्वी जो कि गुरुत्वाकर्षण बल इस पर लगा रहा था, उसके लिए मात्र इतना बड़ा रगड़ा हुआ कंघी या कलम आया और करीब आया, अर्थात एक प्यार के भोला के वेरा में आके क्या करेगा, चिपक जाएगा। तो तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि इस गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में स्थिर वैद्युत बल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उतना बड़ा पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा था इस पे, उसके इसके सामने वो बहुत छोटा भी है। अर्थात कह सकते हैं इस एग्जाम्पल के सहायता से गुरुत्वाकर्षण बल से स्थिर वैद्युत बल बहुत अधिक होता है। एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बात पड़ेगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 पढ़े आवा आपको। देखो फिर वही क्वेश्चन में है, मेरे जरी ज्यादा प्यार कर दिलके न, लेकिन अब वही क्वेश्चन है तो उसको कुछ ऐसा एग्जाम्पल देके दर्शाएंगे कि इसको परेशानी नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी स्ट्रॉन्गर होता है, सही बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है स्थिर वैद्युत की बल जो है बड़ी ज्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी भी बताएं कि ESF इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत मजबूत होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। गलत बात की सही बात? क्यों नहीं बोलेगा क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, तो बोलेगा क्योंकि। एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, मानिए तो समझा दिए, मानिए तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में यह था, लेकिन वह क्वेश्चन में रिपीट करके क्यों कर दिया, तो हमसे एग्जाम्पल से अगर दो गो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो इसके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो आपका होगा, देखो नोट्स में बड़ी प्यार से लिखा रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो आपका होगा 2.31 गुना 10⁻⁻24 न्यूटन। लेकिन यही इसी दोनों के बीच मास के वजह से, चार्ज के वजह से स्थिर वैद्युत की बल लगा, और मास के वजह से गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ध्यान दो, GF के मतलब क्या समझेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का मान होगा, देखो तो ये देखिए कन्नी कन्नी मत या न, अब की करिए कन्ने चल गए रे, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कितना होगा, 5.5 गुना 10⁻⁻67 न्यूटन। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है ना वो लगभग, देखो तो 67 में से 24 घटाओ तो कितना है,
7 में से 4 गया 3 और 6 में से 2 गया, यानी कि लगभग 10 पर पावर 43 गुना अधिक है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। केकरा से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। बोलेगा कि बहुत प्रबल है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को जब 1 सेंटीमीटर के दूरी पर रखते हैं तो 2.31 गुना 10 पर पावर -24 न्यूटन का स्थिर वैद्युत की बल लगता है। लगने का कारण कौन है? चार्ज है, लेकिन मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो 5.5 गुना 10 पर पावर -67 न्यूटन लगता है, जो कि लगभग 10 पर पावर 43 या 10 पर पावर 42 गुना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यही कारण है कि स्थिर वैद्युत की बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक नहीं, बहुत बहुत अधिक होता है। कोई एतराज? क्या नंबर था? 15 के बाद 16। देखिए फिर आ जाए, सीखे के मन है की कहता है, दे दे कुछ इसको। देख तू मोबाइल नंबर ले लेना, तुमको चेला तुमको क्या करेगा? सिखा देगा। डिस्टर्ब मत कर। लगता है नहा के आदमी आया है, मक्खी जो है नहा के आया। मच्छर आता तो समझता है क्या कि एक मच्छर आदमी को बना देता है। क्या पता? व्हाट मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? स्थिर वैद्युतिक परिरक्षण से क्या समझते हैं? तो कुछ नहीं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर हो जाए? 0 हो जाए, उसी को घटना को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो कुछ नहीं कह रहा है कि किसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र या उसके आंशिक घटक से मुक्त बनाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। स्थिर वैद्युत के परिरक्षण, जैसे अगर माना कि ये कोई कैविटी है, ये कोई क्षेत्र है, तो उसके क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र बनाना जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? 0 है। ये सब क्या कहलाता है? यही घटना क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत की परिरक्षण। देखो परिरक्षण किससे? स्थिर वैद्युत की अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड से रक्षा करने का जो प्रक्रिया होगा वो स्थिर वैद्युत की परिरक्षण होगा। समझ में आ रहा है? स्थिर वैद्युत की परिरक्षण। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहीं पे ऐसा प्रोसेस, ऐसा एरिया बनाएंगे जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का उपस्थिति न हो। इस प्रक्रिया को ही, इस घटना को ही स्थिर वैद्युत की परिरक्षण। जैसे ये क्लासरूम क्या है? तो ये भी एक शील्डिंग है। ये वो शील्डिंग है जिसमें पढ़े लिखे के माहौल को क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। यानी कि बर्बादी, बिगड़े वाला माहौल को, बिगड़े वाला माहौल से रक्षा करने के लिए जो क्षेत्र बनाया उसको क्या कहेंगे? विद्यार्थी परिरक्षण। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए जो क्षेत्र बनाएगा उसको स्थिर वैद्युत की परिरक्षण कहेंगे। अब परीक्षा में कहेगा कि सर परीक्षा में आएगा तो कैसे लिखेंगे? तो परीक्षा में आएगा तो लिखिएगा कि स्थिर वैद्युत की क्षेत्र से क्या करने के लिए? निजात पाने के लिए, वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, क्षेत्र तैयार करने की क्या घटना को स्थिर वैद्युत की परिरक्षण कहते हैं। आज का सभा यही समाप्त करते हैं। अगला मुलाकात होगा नेक्स्ट क्लास में। रात बाकी है, बात बाकी है, लेकिन अब मुलाकात के लिए अगला क्लास बाकी है।